बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 2.4 लेक्चर नंबर 11। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट हमारे पास है a प्लस बी के होल स्क्वायर, बीच में डॉट है यानी मल्टीप्लिकेशन है, और c प्लस डी की पावर 3 होल की पावर 3। फिर इसी तरह a प्लस बी डॉट c प्लस डी की पावर 2 है और होल की पावर 3 है। सही है, ये आपको क्या है, गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन एलिमेंट है आपको। सही, अब हमारे पास देखिए पावर जो है ये पावर 3 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर हमारे पास पावर होल न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर हो तो वो न्यूमिनेटर के ऊपर अलग से लगेगा और डिनोमिनेटर के ऊपर अलग से लगेगा। सही, तो हम देखिए यहाँ से पावर न्यूमिनेटर के ऊपर अलग से लगा रहे हैं और डिनोमिनेटर के ऊपर अलग से लगा रहे हैं। अब हम एलिमेंट के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी पावर हम अलग अलग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर लगा दिए। ठीक है, अब जब ये पावर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर अलग से लग गया तो हमारे पास एक और फार्मूला है कि ए बी की पावर n हो तो वो a के ऊपर अलग अप्लाई होगा और b के ऊपर अलग अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए दो एलिमेंट है, ये a कंसीडर करे ये b कंसीडर करे। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये a कंसीडर करे ये b कंसीडर करे। तो इसका मतलब ये पावर a के ऊपर भी होगा और b के ऊपर भी होगा। तो हम यहाँ से देखिए ये पावर a के ऊपर अलग से लगा रहे हैं, b के ऊपर अलग से लगा रहे हैं। सेम इसी तरह डिनोमिनेटर में a के ऊपर अलग से लगा रहे हैं, b के ऊपर अलग से लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसकी एक अपनी पावर है, एक होल के ऊपर पावर है, इसकी एक अपनी एक पावर है और एक होल के ऊपर पावर है। सही, तो ये पावर बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक और फार्मूला है कि a की पावर m यानी उसकी अपनी एक पावर और फिर होल के ऊपर n हो तो वो बाहर जाके क्या बन जाता है, a की पावर mn, मीन कि वो दो पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखें इसको बाहर निकालना, 2 को बाहर निकाले तो जो इनकी अपनी पावर है होल के ऊपर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद c प्लस डी इसके साथ अपनी एक 3 पावर है, इसको होल की पावर 3 है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इस फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, इसी तरह डिनोमिनेटर में इसकी पावर कुछ नहीं है, 1 है, तो हम 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। इसी तरह यहाँ पे 2 को 3 के साथ कर देंगे। फार्मूला हमारे सामने है। सही है, जब उसके ऊपर पावर हो किसी एलिमेंट के ऊपर और होल के ऊपर एक और पावर हो तो वो दो पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सही, अब यहाँ से आप ज़रा देखिए न्यूमिनेटर में 3 2 ज़रा आपके पास क्या आ रही है, 6 आ रही है। सही, यहाँ से 3 3 ज़रा आपके पास आ रही है 9, डिनोमिनेटर में आपके पास 3 1 ज़रा 3 और यहाँ से 3 2 ज़रा आपके पास 6 आ रही है। अब ये हमारे पास ऐसे फॉर्म में आ चुका है जिसमें हम मज़ीद इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या है कि ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, तो हम इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। सही है ना, जब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके सारे पावर जो है वो माइनस फॉर्म में चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए न्यूमिनेटर में a प्लस बी की पावर 6, यहाँ पे c प्लस डी की पावर 9। सही, अब ये a प्लस बी को हम ऊपर ले जा रहे हैं, इसकी पावर 3 है, -3 हो जाएगा। c प्लस डी को ऊपर ले जा रहे हैं, पावर 6 से -6 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक और फार्मूला लिख दिया कि सिंस 1 बाय a की पावर m हो तो जब ये पावर ऊपर चला जाता है तो -a की पावर -m बन जाती है। सही है, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे हम आगे। अब हम टर्म को रीअरेंज कर रहे हैं। 2 टाइम्स पे हमारे पास a प्लस बी की पावर 6, यहाँ पे a प्लस बी की पावर 3 -3 है, वो हमने एक साथ लिख दिया। c प्लस डी वाले जो दो थे उनको हमने एक साथ लिख दिया, पावर एज इट इज़ आ जाएंगे। सही, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, डिफिनीशन में हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो है जब बेसिस सेम हो तो उसकी पावर ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एक मरतबा ले रहे हैं, a प्लस बी को एक मरतबा ले रहे हैं, तो 6 प्लस -3 पावर ऐड होना है ना। अब यहाँ से c प्लस डी दोनों की बेसिस सेम है, ये भी c प्लस डी है, ये भी c प्लस डी है। सही है ना, उनके बेसिस सेम है तो 9 पावर इसकी है, प्लस इसके साथ तो -6 है तो हम माइनस को तो नहीं हटा सकते, वो इसके साथ है। सही है, अब यहाँ से देखिए प्लस माइनस माइनस, अब प्लस माइनस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे ना क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं। 6 - 3 यहाँ से प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे 9 - 6। सही, अब देखिए यहाँ पे मैंने जो फार्मूला लगाया है कि a की पावर m डॉट a की पावर n, यानी जब पावर सेम हो बेसिस सेम हो, बेसिस सेम हो तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ये मैंने इसके लिए लगाया है। सही है,
अब ए बी 6 से 3 को निकाले 3, यहाँ पे सी डी 9 से 6 को निकाले आपके पास 3। सही है। अब देखिए दोनों की पावर सेम है। हमारे पास यहाँ पे है ए की पावर n हो, बी की पावर n हो, मीन के दोनों के पावर सेम हो, तो हम उसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, ए बी की पावर n। तो हम यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर 3, क्योंकि दोनों पावर सेम है तो हम सेम पावर इन दोनों के ऊपर एक टाइम पे लगा सकते हैं। अब हमने इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये इससे आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, क्यूब रूट है, इसके अंदर a है और होल में आपके पास 1/2 है। सही है। पहले तो हम इसको रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे क्यूब रूट है 1/3 के इक्वल आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे a लिख दिया, रूट को ख़त्म करके 1/3 लगाया, एक इसके ऊपर अपनी जो पावर है वो 1/2 है। सही है। तो हमें पता है जब इसकी एक एलिमेंट की अपनी पावर और होल के ऊपर जब पावर हो, इस फार्मूले के मुताबिक a की पावर m होल की पावर n हो, तो वो क्या हो जाता है a m n, यानी उसकी पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करें, 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 कर रहे हैं। अब बीच में जब मल्टीप्लिकेशन हो तो इन दोनों की कैंसिलेशन होती है, इन दोनों की कैंसिलेशन होती है। अब 3 1 के साथ कैंसिल नहीं होता, 2 भी 1 के साथ कैंसिल नहीं होता। जहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होती वहाँ पे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है, a 1/6। देखिए 1 1 0 1, 3 2 0 आपके पास 6। अब ये हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। ठीक है। इसके बाद हम क्या करें, हमारे पास है 5 और फिर रूट के अंदर x की पावर 5, फिर 4 रूट के अंदर x की पावर 4। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, पहले इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए x की पावर 5, इंडेक्स में 5 है तो 1/5। देखिए जब इंडेक्स में 5 हो तो 1/5, जब इंडेक्स में 4 हो तो 1/4। इसी तरह यहाँ पे x की पावर 4 और इंडेक्स में 4 है तो हम 1/4 लगा देते हैं। फिर हम क्या कर लेते हैं, पावर को बाहर निकालते हैं। यहाँ से 5 को बाहर निकाल दे तो ये दो पावर एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए ये वाला फार्मूला मैंने यूज़ किया है, a की पावर m की पावर n हो तो वो a m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। अब यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 1/5, यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 1/4, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, दोनों एलिमेंट सेम है, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट। आपके पास यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ से x की पावर 1। सही है ना। तो ये दोनों आप ज़रा देखिए बेसिस सेम है तो पावर क्या होना है, ऐड होना है। देखिए a की पावर m, a की पावर n हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, a m प्लस n। जब बेसिस सेम हो पावर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, दोनों को जमा करें, x की पावर क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब आगे इससे हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.4 में ख़त्म हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन सच ए वे दैट नो आंसर शुड कंटेन फ्रैक्शन और नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब देखिए आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आपको गिवन है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सही है। तो 125 है डिवाइडेड बाय 81 है, होल के ऊपर आपके पास 1/2 है। ऑलरेडी आपके पास किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। सही है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको गिवन है तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, देखिए 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 25, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आता है 81 आता है। होल के ऊपर पावर जो है वो आपके पास 1/2 है। अब जब होल के ऊपर हमारे पास पावर हो, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला a डिवाइडेड बाय b की पावर n हो तो वो a के ऊपर भी अप्लाई होगा, वो b के ऊपर भी अप्लाई होगा। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए पहले हमने क्या कर दिया, 5 2 टाइम्स पे आया हुआ है 5 के ऊपर स्क्वायर लिया, 9 2 टाइम्स पे आया 9 के ऊपर स्क्वायर लिया, होल के ऊपर 1/2 है। अब यहाँ से देखिए न्यूमिनेटर के ऊपर हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए पावर को अलग से लगा दिया और डिनोमिनेटर के ऊपर हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए पावर अलग से लगा दिया। सही। अब हमारे पास जब एक एलिमेंट के ऊपर 2 टाइम्स पे पावर आया हो, जिस तरह हमारे पास ये वाला फार्मूला है कि a की पावर m की पावर n हो तो वो 2 पावर बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 की अपनी पावर जो है वो 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 1/2। सही। और 9 की पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, बाहर जाके वो मल्टीप्लिकेशन में होगा। ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। सही। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, ये 2 डिवीजन में है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब यहाँ पे प्लस होता है ना तब हम एलसीएम लेते, माइनस होता एलसीएम लेते, मल्टीप्लिकेशन है कैंसिल कर रहे हैं।
इसी तरह यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में, 2 डिवीजन में, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यहाँ पे 5 की पावर 1 वो हम लिखते नहीं हैं, यहाँ पे 9 की पावर 1 वो हम लिखते नहीं हैं। तो जो क्वेश्चन हमें गिवन था, सिंप्लीफाई करने को कहा था, किस फॉर्म में हमें गिवन था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था, और हम इसको किस फॉर्म में लेकर आए हैं? फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लेकर आए हैं। सही। अब यहाँ से हम 9 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम उससे निकालेंगे, लेकिन हमारे पास बुक में आंसर यही तक था तो हमने यही तक उसको करना था। सो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब ये मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। बाकी इसके जो क्वेश्चन रह गए हैं वो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा देती हूँ।